हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मल्य एकेडमी। आज हम लोग बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बैचलर ऑफ एजुकेशन और बीएड बोल के हम लोग कहते हैं, बीएडी है ना। ये बीएडी का या बैचलर ऑफ एजुकेशन का सेमिस्टर वन का पहला पेपर जो फिलोसॉफी कहते हैं हम लोग या फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ये बीईडी या बीएड क्या है, क्यों करते हैं, कहाँ से करें, कौन सा कॉलेज से करेंगे तो हम लोगों का सर्टिफिकेट वैलिड होगा नहीं होगा, उसका क्लैरिटी आ जाएगा, है ना। उसीलिए जो लोग बीएड कर रहे हैं या जो लोग बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं, ये वीडियो आखिर तक जरूर देख लेना, हम लोग को पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि हम लोग का सर्टिफिकेट वैलिड होगा या नहीं होगा, या कौन सा कॉलेज से कौन सा यूनिवर्सिटी के अंडर हम लोग करें। क्योंकि देखिए, हम लोग का पूरा दुनिया में बोल रहे हैं, ये भारतवर्ष में अगर घूमने लगेंगे तो 935 यूनिवर्सिटीज है, पूरा 935 यूनिवर्सिटीज है। और ये 935 यूनिवर्सिटीज से करने के बाद जो सर्टिफिकेट हम लोग का वैलिड होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसीलिए देखते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी के अंडर हम लोग बीएड करते हैं तो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है, तो अभी देखो, तो ये हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशन है या कोर्सेस जितने सारे हैं, ये कोर्सेस को दो तरह में, मेनली 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेस आर देयर। एक तो ट्रेडिशनल कोर्सेस है, ट्रेडिशनल कोर्स कौन कौन सा है ना, स्टैंडर्ड 1 से लेकर आप ग्रेजुएशन तक जितने सारे कोर्सेस देख रहे हो, ये सब है ट्रेडिशनल कोर्स। और कुछ कोर्सेस होते हैं, उनको कहा जाता है प्रोफेशनल कोर्स। और ये प्रोफेशनल कोर्स के अंडर में ये आता है हम लोग का बीएड, है ना। ये बीएडी जो कोर्स है या बीएड जो कोर्स है, ये प्रोफेशनल कोर्स में आता है। टेक्निकल जितने सारे कोर्सेस देख रहे हो, बीटेक वगैरह, ये भी हम लोग का प्रोफेशनल कोर्स में आता है। तो ये प्रोफेशनल कोर्स क्या है, क्यों है इसको प्रोफेशनल कोर्स बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो बीडी में या बीएड में जब एडमिशन ले लेता है बंदा एडमिशन होने के बाद उसको पुपिल टीचर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुपिल टीचर। इसका मतलब है गोइंग टू बी ए टीचर। ठीक है, और कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद, इसके गो थ्रू करके कंप्लीट हो जाने के बाद उसको ट्रेन टीचर कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो उसको नौकरी जो है, या गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का नौकरी, कहीं ना कहीं मिल जाता है। उसीलिए इसको प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं। ठीक है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग का जो कंप्लीट कर लेते हैं या ट्रेंड हो जाते हैं, उन लोगों का व्यवहार, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, समझाने का तरीका, वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना। इसका जो सिलेबस स्ट्रक्चर बनाया है एनसीटी, जितना भी तारीफ करे कम है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू में होके जो आउट हो जाता है, निकलते हैं, इसके गो थ्रू करके निकलते हैं, उनका व्यवहार चेंज हो जाता है, उनका चलने का, बोलने का तरीका चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसा एक कोर्स है बीएड। तो इसको हम लोग जितना सारा, मैं बोल रहा था कि 935 यूनिवर्सिटीज है ना, 935 यूनिवर्सिटीज है। तो ये 935 यूनिवर्सिटी में से कौन सा यूनिवर्सिटी से हम लोग करेंगे कोर्स बीएड, जो हम लोग का सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। तो ये 935 यूनिवर्सिटीज को हम लोग का कैटेगराइज किया गया है। 4 तरह का यूनिवर्सिटी या 4 तरह का तोड़ दिया गया। कुछ यूनिवर्सिटी को हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कुछ होता है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, 935 यूनिवर्सिटीज हैं, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। कुछ होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कुछ होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतना सारा यूनिवर्सिटी है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम लोगों का पूरा भारतवर्ष में 50 है, 50 नंबर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर देयर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कितना है ना, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 409, 409। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितने हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपका 349। ठीक है, और अब डीम्ड यूनिवर्सिटी कितने हैं ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी 127 है। तो ये इतना सारा यूनिवर्सिटी है, इनमें से
सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग बीएड कर रहे हो तो आपका सर्टिफिकेट पूरा सेंट्रली मतलब पूरा इंडिया में आपका वैलिड रहेगा। और स्टेट यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जब आप करने लगोगे बीएड या कर रहे हो, गलती से कर रहे हो या जानबूझ के कर रहे हो, तो सर्टिफिकेट हो सकता है कि आपका वैलिडिटी ना रहे। कहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो उसको नाकार दे, वो वैलिड ना हो। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कभी बीएड नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हो अपना रिस्क हो, लेकिन मेरे जानकारी के हिसाब में ये यहाँ से प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड नहीं करना चाहिए। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर रहे हो तो वो आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, ये कौन सा वैलिड रहेगा नहीं रहेगा उसका एक वेबसाइट है, वेबसाइट में इक्विवेलेंसी लिस्ट दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। या ये यूनिवर्सिटी कौन सा कैटेगरी में आता है, सोचो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर उड़ीसा का बंदा कोई देख रहा है तो उड़ीसा में आपका कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका एग्जाम्पल। स्टेट गवर्नमेंट कौन सा है ना, उत्कल यूनिवर्सिटी, ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी, संबलपुर यूनिवर्सिटी, ये सब स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सा है ना, SOA। डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सा है ना, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो कि पुरी में है। ठीक है, ये सब एक एक एग्जाम्पल बता दिए। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप जा सकते हो एक वेबसाइट में www.ugc.ac.in। ये वेबसाइट के अंदर जाके आप चेक कर सकते हो कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सा कैटेगरी में आता है। उसीलिए आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको बीएड नहीं करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये हो गया हम लोग का जितना सारा यूनिवर्सिटी के बारे में हम बोल दिए, ये है, यहाँ से नहीं करना चाहिए। बाकी ये आपको खुला है इतना सारा, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, उसका इक्विवेलेंस लिस्ट भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग का ये जो बीएड है, ये बीएड 2 तरह का होता है। ठीक है, 2 तरह का कर सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी लिस्ट भी दिया हुआ है, वो 2 तरह का है। क्या क्या देख लेते हैं। एक है आपका डिस्टेंस मोड, डिस्टेंस मोड में आप बीएड कर सकते हो, डिस्टेंस मोड। और एक है आपका रेगुलर मोड। ये रेगुलर मोड और डिस्टेंस मोड क्या है ना, डिस्टेंस मोड में आप बीएड करना चाहते हो तो आपको एलिजिबिलिटी क्या है ना, आप एनी ग्रेजुएट होना चाहिए। और क्या ना, आपको डाइट डाइट या DED जिसको कहते हैं या सिटी कहा जाता है, ये कंप्लीट करना चाहिए या कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। एंड विथ 2 years एक्सपीरियंस, 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस, ये अगर रहेगा तो आप डिस्टेंस मोड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, जिसका ऑप्शन सिर्फ खुला हुआ है इग्नू में। इग्नू के अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज है जो कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी हो गया और कुछ आंध्रा का यूनिवर्सिटीज है, लेकिन उन लोगों का सर्टिफिकेट का वैलिडिटी उन लोगों के टेरिटोरी के अंदर में ही होता है। उसीलिए बाहर के टेरिटोरी बाहर के कोई अगर बंदा करना चाहे तो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, उसके ऊपर भी ध्यान रहना चाहिए। बाकी हो गया आपका रेगुलर कोर्स जो होता है, उसके लिए हम लोगों का क्या ना, एनी ग्रेजुएट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये सब के लिए क्या है ना, ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपका बीटेक अगर किए हो, आप बीटेक का बंदा हो तो बीटेक कंप्लीट करने के बाद भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 55% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और कुछ कैटेगरी दिया है, ST SC 45% अगर आपका ग्रेजुएशन में है या उससे अबव है, तो आप अगर ST या SC, ST या SC या OBC से बिलोंग कर रहे हो तो आप भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है ना, ये इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर इतना अगर ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हो या फुलफिल है आपके सर्टिफिकेट में, अगर या ग्रेजुएशन में इतना एलिजिबिलिटी है, तो आप बीएड के लिए एलिजिबल हो रहे हो। तो ये एलिजिबिलिटी आपको देखना चाहिए। इसके बाद हम लोग को और एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कॉलेज में या जो यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी NCT एफिलिएशन है कि नहीं, NCT से एफिलिएशन है कि नहीं। ठीक है, NCT जितना सारा एजुकेशन कोर्स है, जैसे कि CT हो गया, डाइट हो गया, BEड हो गया, MEd हो गया, ये जितना सारा कोर्स है, ये सबको कंडक्ट करता है
NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसका 5 ऑफिस है, 5 ऑफिस है। नॉर्थ में है आपका जयपुर में है, साउथ में आपका बेंगलोर में है, ईस्ट में आपका भुवनेश्वर में है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में आपका भोपाल में है, और सेंट्रल के लिए आपका दिल्ली में है। ठीक है, इतना सारा ऑफिसेस है, वही अपना अपना टेरिटोरी में आप वो लोग कंट्रोल करते हैं। सोचिए हम लोग का भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर जो ईस्ट जोन के लिए है, वो कहाँ, बिहार, बंगाल, असम, ये सब जितना सारा स्टेट है, वो स्टेट के अंदर बीएड कॉलेज जितना सारा है उन लोग को कंट्रोल करते हैं भुवनेश्वर से। ठीक है, ऐसे ही जितना सारा रीजनल ऑफिस है वहाँ से कंट्रोल करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग एक सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, एक सिलेबस, कॉमन सिलेबस प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि बीएड कॉलेज वाले उसको इम्प्लीमेंट करके बच्चों को या स्टूडेंट्स को, पुपिल टीचर को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सिलेबस क्या है ना, अभी ये बीएड 2 साल का हो गया। ठीक है, जैसे ये 2 साल का हो गया, ये डिस्टेंस मोड में करो या रेगुलर मोड में करो, ये 2 साल का बीएड है, 2 साल का कोर्स है। ये 2 साल में इसको देखिए 2 इयर्स का कोर्स है, ये 2 इयर्स का कोर्स को ये 4 सेमेस्टर में तोड़ दिया है। 4 सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर को हम लोग अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में याद रखना बच्चे, जितना सारा देख रहे हो आप या फ्रेंड्स देख रहे हो, ये फर्स्ट सेमेस्टर में 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है, 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है। पहला है आपका फिलोसॉफी, ठीक है, इसको फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिलोसॉफी। दूसरा है आपका साइकोलॉजी, इसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 3 आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा 4th एंड 5th, ये 4 नंबर और 5 नंबर का जो है, इसको मेथोडोलॉजी कहा जाता है। मेथड 1, मेथड 2। ठीक है, ये मेथड 1 और मेथड 2, ये आर्ट्स के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है। साइंस आपका ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आप रखे थे या कौन कौन सा सब्जेक्ट लेके आप डिग्री किए हो, उसी के हिसाब में यहाँ पे आपको मेथड पेपर चूज करना पड़ता है। चलिए अभी आज हम लोग अभी पढ़ते हैं फिलोसॉफी के बारे में, या फिलोसॉफी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बीएड के लिए हम लोग का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, कितना एलिजिबिलिटी मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो अभी एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग देख लेते हैं। पहले तो ये बीएड के लिए एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। एनसीटी, जो भी कॉलेज से हम लोग बीएड कर रहे हैं वो एनसीटी से एफिलिएशन होना चाहिए, एनसीटी एफिलिएटेड कॉलेज होना चाहिए। जैसे कि एनसीटी के ये एनसीटी है, ये एनसीटी का 5 ऑफिस है, 5 ऑफिसेस हैं। क्या क्या ना, नॉर्थ के लिए एक है, नॉर्थ, ईस्ट के लिए है, वेस्ट के लिए है, साउथ के लिए है, एंड सेंट्रल जोन के लिए है ना। इतना सारा ऑफिसेस हैं, और वही ऑफिस उन लोगों का टेरिटोरी के हिसाब में, उन लोगों का टेरिटोरी के अंडर में जो जो एरिया आता है, वो सब का जितना सारा कॉलेज है वो लोग को कंट्रोल करते हैं, सिलेबस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ में जयपुर में है, जयपुर राजस्थान, ईस्ट में भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर, वेस्ट में भोपाल, साउथ में बेंगलोर, सेंट्रल में न्यू दिल्ली, है ना। इतने सारे ऑफिसेस है। जैसे सोचो भुवनेश्वर ईस्ट में, भुवनेश्वर में है, तो भुवनेश्वर में जो ऑफिस है वो क्या करता है, बिहार का जितना सारा बीएड कॉलेज, आसाम का जितना सारा बीएड कॉलेज, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का, ये जो एरिया है, ये जो टेरिटोरी है, इसके अंदर में जितना सारा बीएड कॉलेज है वो सबको कंट्रोल करता है, अफिलिएशन देता है, एंड उन लोगों को एक सिलेबस, कोर्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और वही कोर्स स्ट्रक्चर को वो लोग कॉलेज वाले वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जैसे ही बाकी जितने सारे हैं,
ठीक है। तो जो जब भी हम लोग बीएड करेंगे तो ये इसमें ध्यान में रखना है कि वो एनसीटी एफिलिएशन है कि नहीं वो कॉलेज को, ठीक है। और कुछ होता है यूनिवर्सिटी वाले लिखते हैं कि एनसीटी एफिलिएटेड। कौन सा यूनिवर्सिटी लिखता है? जो ऑन कैंपस बीएड, सोचिए कोई एक यूनिवर्सिटी के अंडर या यूनिवर्सिटी के कैंपस में ऑन कैंपस में 100 सीट बीएड का है तो वो लिख सकता है कि एनसीटी, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं ना, जितना सारा यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी सिर्फ यूजीसी एफिलिएशन रहता है, डिस्टेंस कोर्स के लिए डीईसी रहता है, और टेक्निकल कोर्स के लिए एआईसीटी रहता है, और एआईयू के अंडर रहते हैं। एआईयू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, उसके अंदर ये एफिलिएटेड होकर रहता है, ठीक है। तो अभी एनसीटी अंडर में एनसीटी एफिलिएशन बीएड कॉलेज जितने सारे हैं वहां से अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग बीएड दो तरह का कर सकते हैं, एक है डिस्टेंस मोड और एक है रेगुलर मोड। ये डिस्टेंस मोड और रेगुलर मोड के लिए हम लोग का एलिजिबिलिटी क्या है? डिस्टेंस मोड के लिए एलिजिबिलिटी है, आप रेगुलर कोर्स में सीटी, डीएलईडी या डीईडी जिसको कह रहे हैं, या जो भी डिप्लोमा कोर्सेस है रेगुलर मोड में आपको कंप्लीट होना चाहिए, टॉप कंप्लीट किया होना चाहिए, और 2 साल का मिनिमम 2 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए इन गवर्नमेंट सेक्टर। ये अगर है आपके पास, क्या अगर सीटी किए हो रेगुलर में, या डीएलईडी किए हो, या डीईडी किए हो, या जो भी डाइट किए हो, अगर रेगुलर मोड में किए हो, उसके बाद आपका 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप डिस्टेंस मोड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और डिस्टेंस मोड का बीएड कहाँ से होता है ना? इग्नू से। इग्नू ऑल इंडिया वैलिड है, ऑल इंडिया के लिए इग्नू है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज है जैसे कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, और आपका आंध्र का 2-4 यूनिवर्सिटी है कराते हैं, लेकिन उन लोगों का सर्टिफिकेट वो अपना टेरिटरी के अंदर ही वैलिड रहेगा। इसका मतलब यह है उसके अंदर, वो टेरिटरी के अंदर का ही बंदा अगर कोई करना चाहे, जो कि उसका भी एलिजिबिलिटी वही है, अगर कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। सोचिए टेरिटरी का बाहर का बंदा, सोचिए उड़ीसा का कोई जाके बेंगलोर में डिस्टेंस मोड में कर रहा है तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा, है ना। उसीलिए उसका टेरिटरी के अंदर में करना चाहिए। ये डिस्टेंस मोड के लिए। रेगुलर मोड के लिए क्या ना, रेगुलर मोड के लिए आपका एनी ग्रेजुएट विथ 50% मार्क, मतलब आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। इसके अलावा आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के अलावा भी अगर कोई बीटेक किया हुआ है, बीबीए, बीसीए किया हुआ है, वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन बीटेक के लिए 55% है, मिनिमम 55% होना चाहिए उसका, ठीक है। ये एनी ग्रेजुएट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और कॉमर्स वाले याद रखना, कॉमर्स वाले दे आर ट्रीटेड एज आर्ट्स ग्रेजुएट इन द बीएड के लिए, ठीक है। तो कोई भी ग्रेजुएट 50% के साथ अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो बीएड कर सकता है। इसके अलावा 45% में भी एलिजिबल है कौन? अगर ST SC, कुछ कंडीशन है, ST SC ओबीसी का बच्चे जो है, ओबीसी में कोई कैटेगरी में आता है और ग्रेजुएशन किया हुआ है वही 45%, तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा, वो भी बीएड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, इतना अगर रहोगे तो ये हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग का फर्स्ट सेमिस्टर, ठीक है। ये बीएड, ये जो एनसीटी है, एनसीटी इसको स्ट्रक्चर किया है कि 2 साल का है और 2 साल में 4 सेमिस्टर में उसको तोड़ दिया। 4 सेमिस्टर में तोड़ा है, 4 सेमिस्टर। तो 4 सेमिस्टर का पहला फर्स्ट सेमिस्टर का हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सेमिस्टर में क्या है? तो फर्स्ट सेमिस्टर में 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेमिस्टर में 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है। वो तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है? पहला है फिलोसॉफी, उसको फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। दूसरा है आपका साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी इसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट,
और एक है तीसरा ICT। ये तीनों कंपलसरी है सभी के लिए, ठीक है। जो भी बीएड में एडमिशन ले रहा है ये तीन जो सब्जेक्ट है ये पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ये कंपलसरी है। इसके अलावा और 2 सब्जेक्ट लेना पड़ता है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसको कहते हैं मेथोडोलॉजी 1 और मेथोडोलॉजी 2। ये कैसे चूज करोगे? अगर आर्ट्स का बंदा है तो इंग्लिश और SST लेगा, अगर साइंस का बंदा है तो उसके लिए फिजिकल साइंस, मैथ और बायोलॉजी, ये 3 ऑप्शन है, उसमें से चूज करना है। चूज कैसे करोगे ना, आपका ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आप मेजर सब्जेक्ट लिए थे उसी हिसाब में या उसको देख के आपको ऑफर किया जाएगा आप कौन सा मेथोडोलॉजी लोगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोगों का फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन या फिलोसॉफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलोसॉफी क्या है, ठीक है। ये फिलोसॉफी क्या है ना, एक फिलोसोफिया वर्ड से आया है, फिलोसोफिया, ठीक है। ये फिलोसोफिया वर्ड से आया है फिलोसॉफी। ये फिलोसोफिया एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। फिलो का मतलब है लव, सोफिया का मतलब है विजडम, ठीक है। लव ऑफ विजडम, फिलोसॉफी का इसका मीनिंग क्या आ गया ना, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ लर्निंग, सीखने का इच्छा, जानने का इच्छा, ठीक है। इसको हम लोग कह रहे हैं फिलोसॉफी, लव ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये हम लोगों को क्या हुआ ना, बहुत सारे फिलोसोफर आए, बहुत ये इसका डेफिनेशन या इसका मीनिंग के बारे में समझाए। तो हम लोग 2-3 डेफिनेशन के बारे में या 2-3 मीनिंग देख लेते हैं। इसमें एक ग्रीक फिलोसोफर हैं अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल क्या कह रहे हैं फिलोसॉफी के बारे में? अरिस्टोटल कह रहे हैं, एवरीवन, वो बोल रहे हैं एवरीवन आर फॉलोइंग philosophy whether they aware of it or not। वो कह रहे हैं एज पर द एरिस्टोटल द फिलोसॉफी ऑफ डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ डेफिनेशन इज everyone are following philosophy whether they aware of it or not। इसका मतलब ये है कि ये फिलोसॉफी के बारे में किसको पता हो या ना हो, सब कोई फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं। एज पर द फिलोसॉफी दे आर, मतलब क्या, कुछ भी सोचते हैं या कुछ भी करते हैं तो कुछ फिलोसॉफी या कुछ फिलोसॉफी रहता है या फिलोसॉफी को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और एक सिसेरो नाम का एक फिलोसोफर हुए हैं, सिसेरो कह रहे हैं फिलोसॉफी इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ आवर माइंड, वो कह रहे हैं सिसेरो, फिलोसॉफी एक ऐसा चीज है जो कि हम लोग का माइंड, हम लोग का दिमाग के लिए सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट मेडिसिन है। समझ रहे हैं? तो फिलोसॉफी क्या है ये देख लिए हम लोग एक वेस्टर्न फिलोसोफर के बारे में, ठीक है। इंडियन फिलोसोफर क्या कह रहे हैं ना, इंडियन फिलोसोफर कह रहे हैं एज पर द इंडियन फिलोसोफर इट इज दर्शन। इंडियन फिलोसोफर कह रहे हैं ये एक दर्शन है। दर्शन मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप के बारे में सोचना, अपने आप को समझना, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को तैयार करना, ठीक है। इसको हम लोग कह रहे हैं फिलोसॉफी। इंडियन फिलोसोफर ट्रूथ का सर्च करना, ट्रूथ, सच्चाई के बारे में जानकारी लेना और उस हिसाब में अपने आप को डेवलप करना, ठीक है। इसको ये हम लोग का इंडियन फिलोसोफर कह रहे हैं।
और ये वेस्टर्न फिलोसोफर, ये अरिस्टोटल बोल रहे एवरीवन आर फॉलोइंग फिलोसफी वेदर दे अवेयर ऑफ इट और नॉट। वो जानते हैं नहीं जानते हैं पता नहीं, लेकिन सब कोई फिलोसफी को फॉलो करते हैं। सिसेरो कह रहे हैं फिलोसफी इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर आवर माइंड। हम लोग का दिमाग के लिए इससे अच्छा, इससे बेहतर मेडिसिन और कुछ भी नहीं है। ये मेडिसिन ऐसा, ये फिलोसफी अगर डेवलप होगा या फिलोसफी के बारे में सोचने लगेंगे तो हम लोग का दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगेगा। ये एक अच्छा मेडिसिन है। लेकिन हम लोग का इंडियन फिलोसोफर या इंडियन फिलोसफी कह रहा है कि ना क्या, ना इंडियन फिलोसफी कह रहा है इट इज दर्शन। ये दर्शन है, देखने का या सेल्फ रियलाइजेशन करने का एक तरीका है। ये जिसके थ्रू में हम लोग अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है, ये हो गया फिलोसफी का मीनिंग। ठीक है, ये फिलोसफी हम लोग का, अगर इंडियन फिलोसफी को थोड़ा देखेंगे तो क्या निकलेगा। ये कहाँ से आया है, इंडियन फिलोसफी को अगर देखेंगे तो ये आया है वेद से। वेद क्या है ना, सबसे अर्लीस्ट रिटिन डॉक्यूमेंट, सबसे पहले जो रिटिन डॉक्यूमेंट है, मतलब पीछे चले जाइए, पुराने जमाने में जाइए, जो रिटिन डॉक्यूमेंट मिलता है वो है वेद। ठीक है, वेद, उपनिषद, ये क्या है, इसको ये वेदा को क्या हुआ, 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है। 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है। वो क्या क्या है, एक है उपनिषद, सबको ही सुने होंगे, सबको ही पढ़े भी होंगे। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवत गीता, है ना, ये सब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वेद का सिंपलेस्ट फॉर्म है ये सबको। और यही वेद का एक्सेप्टेंस को देख के, ये वेद का एक्सेप्टेंस को देख के इंडियन फिलोसफी को ऐसे 2 धड़े में बांटा गया है। ठीक है, उस टाइम में जितने सारा फिलोसोफर थे, वो जमाने में जितना सारा फिलोसोफर थे वो 2 धड़े में बट गए। ठीक है, एज पर द एक्सेप्टेंस ऑफ वेदा इंडियन फिलोसफी इज क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, या 2 धड़े में बट गए। ठीक है, पहला धड़ा है क्या, नास्तिक मतलब दोज डू नॉट बिलीव इन गॉड, जो कि गॉड या भगवान के ऊपर विश्वास, बिलीव ही नहीं करते। वो नहीं सोचते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज है ना, ऑलमाइटी के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। ये इसको कहा जाता है नास्तिक। और एक होते हैं आस्तिक, जो कि गॉड के ऊपर बिलीव रखते हैं। ठीक है, थेसिस्ट, आस्तिक मतलब थेसिस्ट, जो बिलीव करते हैं, है ना, और जो बिलीव नहीं करते हैं उसको नास्तिकों कहा जाता है, एथेसिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग देखिए, इंडियन फिलोसफी में पहले से बोल दिया कि एज पर द एक्सेप्टेंस ऑफ वेद इंडियन फिलोसफी इज डिवाइडेड और कैटेगराइज, और क्या बोले 2 धड़े में बढ़ गया, जिसको कि एक है नास्तिक और एक है आस्तिक। नास्तिक में कौन कौन आते हैं, चारवाक, महर्षि चारवाक, समझ रहे ना। महर्षि चारवाक वो कहते थे कि गॉड नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम लोग बिलीव ही नहीं करते हैं भगवान नाम का कोई चीज़ है। हम लोग जो सिलेबस बनाएंगे, हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वही फाइनल है। और वही वो लोग करके क्या, महर्षि चारवाक आश्रम बना के बहुत सारे शिष्यों को बुला के वो गुरुकुल में, आश्रम में वो स्कूल चलाते थे। ठीक है, वो अपना सिलेबस लोगों को बांटते थे। आगे कौन आ गए ना, जैनिज्म कौन एस्टेब्लिश किए थे ना, वर्धमान महावीर, है ना, ये जैनिज्म एस्टेब्लिश किए। वो लोग भी बिलीव नहीं करते थे कि भगवान का एग्जिस्टेंस है, गॉड का एग्जिस्टेंस वो मानते ही नहीं थे। ठीक है, और कौन ना, बुद्धिज्म का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, गौतम बुद्धा, है ना, गौतम बुद्धा। ये लोग भगवान को नहीं मानते थे, गॉड का एग्जिस्टेंस को नहीं मानते थे। ये लोग अपना एक स्ट्रक्चर बना के या सिलेबस बना के उसी हिसाब में अपना आश्रम में बच्चों को और गांव में घूम के, एरिया में घूम के वो
ट्रेनिंग देते थे, टीचिंग देते थे, ठीक है। और एक धड़ा था जिसको आस्तिकों कहा जाता था। आस्तिक मतलब दे बिलीव इन गॉड, ठीक है। आस्तिक ये क्या करते थे ना, ये कौन कौन थे ना, कपिलो मुनि है, ठीक है। वो संख्या और दूसरा है योगा ट्रेनिंग देते थे कौन, महर्षि पतंजलि, ठीक है, महर्षि पतंजलि। और है न्याया ये कौन एस्टेब्लिश किए थे, गौतम महर्षि। और क्या, और है वेद का सबसे अच्छा स्वरूप जो है वो वेदांता है। तो ये ऐसे ही दो धड़े में बांट गए थे। उसी हिसाब में ट्रेनिंग और उसी हिसाब में स्कूल चलता था। उस टाइम में आश्रम बना के या घूम के वैसे ही स्कूल चलाया करते थे, ठीक है। एक है नास्तिक स्कूल और एक आस्तिक स्कूल। ये लोग चलाते थे नास्तिक स्कूल और ये लोग चलाते थे आस्तिक स्कूल। ये हो गया आप लोगों का फिलोसॉफी एंड इंडियन फिलोसॉफी, अबाउट इंडियन फिलोसॉफी। तो इसी चीज को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन, उसका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।